Hello बच्चों, let's read our question. Give an account of the general organization of appendicularria. हमें appendicularria के बारे में यहाँ पे बताना है, तो आपका जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, appendicularria, जिसको कि लार्वेशियंस भी बोला जाता है. appendicularria जिसको कि लार्वेशियंस भी बोला जाता है. इसका जो फाइलम है वो क्या है, कॉर्डेट्स में आता है. ये सब फाइलम है इसका यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, और इसकी जो क्लास है वो क्या है, लार्वेसी. इसको लार्वेसी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो एडल्ट होता है वो लार्वा जैसा रिजेंबल करता है, रिजेंबल उस जैसा दिखता है. अब हम बात कर लेते हैं लार्वेशियंस की. लार्वेशियन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये कैसे होते हैं, सॉलिटरी फ्री स्विमिंग ट्यूनिकेट्स, जो कि वर्ल्ड के सारे ओशंस में मिलते हैं. फ्री स्विमिंग ट्यूनिकेट्स होते हैं. मोस्ट जो ये होते हैं ये कैसे होते हैं, फिल्टर फीडर. इसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे. फिल्टर फीडर होते हैं ये पैलेजिक जोन में, पैलेजिक जोन में रहते हैं. मोस्टली ये कैसे होते हैं, फोटिक होते हैं, फोटिक जोन में रहने वाले होते हैं. मींस सनलाइट में थोड़ा रहने वाले होते हैं. और समटाइम्स ये क्या नीचे वाटर में चले जाते हैं, मतलब कुछ टाइम ये डीपर भी रहते हैं. ये क्या ट्रांसपेरेंट प्लैंक्टोनिक होते हैं. ट्रांसपेरेंट प्लैंक्टोनिक एनिमल्स होते हैं जिनका जो साइज होता है वो कैसा होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर, एक्सक्लूडिंग टेल. टेल नहीं है, सिर्फ बॉडी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर. इसकी जो टेल में नोटोकॉर्ड, सेंट्रल नोटोकॉर्ड और डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है. इसके और जो कॉर्डेट करेक्टर है लाइक क्लिफ्ट प्रेजेंट होते हैं. और जो एनस होता है वो ओपन डायरेक्टली आउटसाइड, दीज आर करेक्टर ऑफ एपेंडिकुलेरिया. इसका जो एक मेन करेक्टर होता है वो क्या होता है, ये म्यूकस हाउस क्रिएट करते हैं. म्यूकस से बना हुआ हाउस क्रिएट करते हैं, जो कि किससे बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड सेल्यूलोज का बना होता है. ये क्या करते हैं, जैसे जैसे एनिमल ग्रो करता है तो ये जैसे जैसे एनिमल ग्रो करेगा तो ये उसको रिप्लेस करता जाएगा. मतलब एवरी 4 आवर और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये क्या करेंगे, म्यूकस हाउस को क्रिएट करेंगे. अब ये जो म्यूकस हाउस होता है ये क्या बना लेता है, एक मैश जैसा फाइन मैश बना लेता है, स्ट्रक्चर बना लेता है, मतलब छलनी टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, जिससे कि कीप आउट द लार्ज पार्टिकल, बाहर रहेंगे. लार्ज पार्टिकल को क्या करता है, बाहर रखता है. और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उन्हीं को अंदर एंटर करने लग देता है, मीन्स खाता है उनको. कैच ओनली स्मॉल पार्टिकल्स, या बोलेंगे नैनो, छोटे छोटे प्लांट्स को खाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ये नैनो प्लैंकटन है. तो स्मॉल प्लांट्स को खा रहा है, स्मॉल पार्टिकल्स को खा रहा है, ठीक है, और लार्ज पार्टिकल्स को बाहर छोड़ रहा है. और एक क्या छलनी जैसा स्ट्रक्चर बना ले रहा है, जिससे कि छलनी में से स्मॉल पार्टिकल आ रहे हैं, लार्ज पार्टिकल बाहर रह जा रहे हैं. तो एक तरह से इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, फिल्टर फीडर है ये, ठीक है. और ये जो हाउस होता है वो एक बबल जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें कि उसकी पूरी बॉडी जो रहती है वो उसके अंदर रहती है. दिस इज ऑल अबाउट द म्यूकस हाउस.
अब इसका एक मेन, अब ये हाउस कब सीक्रेट करना स्टार्ट करता है, जब पूरा इसका ट्रंक वाला पार्ट जो हो जाता, फुली डेवलप हो जाता है, फुली डेवलप, तो जो इसकी टेल होती है वो क्या कर जाती है, शिफ्ट कर जाती है 90 डिग्री पर ट्रंक से शिफ्ट कर जाएगी। तो उस टाइम पर हाउस का जो सीक्रेशन होता है, फर्स्ट हाउस का जो सीक्रेशन हो जाता है वो स्टार्ट हो जाता है, बिगिन द सीक्रेशन ऑफ फर्स्ट हाउस, ऑफ फर्स्ट हाउस। ओके, फिर उसके बाद अब हम इसकी बात कर रहे हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअली होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल होता है, मतलब मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं उनका फ्यूजन जो होगा वो कैसा होगा, एक्सटर्नल। ठीक है, इसके बाद इसमें जब एग रिलीज होता है तो क्या हो जाता है कि पूरी जो बॉडी वॉल है वो रैप्चर हो जाएगी, बॉडी वॉल रैप्चर, जिससे कि उस टाइम पर ही एनिमल किल हो जाएगा। ओके, तो एग रिलीज के टाइम पर बॉडी वॉल रैप्चर हो जाती है और एनिमल जो होता है वो मर जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एपेंडिकुलेरिया। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।